हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। आज देखेंगे कि गरीबी क्या है। इसका दूसरा पार्ट देखने वाले हैं गरीबी का। पहला पार्ट पहले ही देख चुके हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। उसमें देखा था कि लॉरेंज वक्र कैसे शिफ्ट होता है, कैसे कोई देश इकोनॉमी में देखते हैं कि कैसे कोई देश कौन सा देश गरीब है और कौन सा अमीर है। तो वो इनकम के हिसाब से, आय विषमता के हिसाब से बताया था। तो लॉरेंज वक्र वही बताता है कि किस तरीके से आय विषमता किस प्रकार से है। तो आइए देखते हैं कि लॉरेंज वक्र की हमने बताया था कि उसमें जो लॉरेंज वक्र होता है वो शिफ्ट होता है दो प्रकार से। एक लॉरेंज वक्र ये विधि होती है जो गिनी गुणांक होती है, एक लॉरेंज वक्र वाली होती है। तो लॉरेंज वक्र को हमने अगली वीडियो में पहले वाले में देख लिया था। आज देखेंगे कि गिनी गुणांक क्या है, और आज देखेंगे कि एग्जैक्ट किस प्रकार से कोई देश गरीब है और किस प्रकार से कोई देश अमीर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए ये है, देखिए गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक इसे इंग्लिश में कहते हैं गिनी कोफिशिएंट मेथड। गिनी कोफिशिएंट मेथड। इसमें देखिए लॉरेंज वक्र दो प्रकार से शिफ्ट होता है। लॉरेंज वक्र इसमें दो प्रकार से शिफ्ट होता है। दो प्रकार से शिफ्ट होता है। पहला है वन हैव ऑल इनकम। वन हैव ऑल इनकम यानी एक व्यक्ति के पास जब पूरी आय हो, यानी एक व्यक्ति के पास ही सभी आय हो। ठीक है। और दूसरा दूसरा होता है ऑल ऑल हैव सेम इनकम, यानी जब सभी व्यक्तियों के पास समान धन हो। जब सभी व्यक्तियों के पास समान धन हो, तो देखिए किस प्रकार से गिने गुणांक ये लॉरेंज वक्र किस प्रकार से शिफ्ट होता है, इसमें आप देखेंगे। पहला देखेंगे कि जब एक ही व्यक्ति के पास सभी धन हो। इसमें एक ही व्यक्ति के पास जब सभी धन होता है, तो इसमें देखेंगे किस प्रकार से लॉरेंज वक्र शिफ्ट होता है। जब एक ही व्यक्ति के पास सभी धन हो, जब एक ही व्यक्ति के पास सभी धन हो, तो इसमें देखेंगे। देखिए जब एक ही व्यक्ति के पास सभी धन होता है, तो उसमें क्या होता है, ये पूर्ण समानता होती है या पूर्ण असमानता होती है। तो आप भी सोच के बताइए कि पूर्ण समानता होगी कि असमानता होगी। जब सभी व्यक्तियों के पास एक ही वो होता, एक ही सब सभी व्यक्तियों के पास सेम धन होता है, इसमें देखेंगे। और जब देखेंगे कि एक ही व्यक्ति के पास सभी धन होता है, यानी कि जैसा जैसे 100% इनकम जो है, जो 100% इनकम है जो एक ही व्यक्ति के पास हो, तो इसमें इसमें लॉरेंज वक्र किस प्रकार से बनता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आय रिसीवर, इनकम, इनकम, इनकम रिसीवर, रिसीवर ले लीजिए इस तरफ, और इस तरफ ले लीजिए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, इस तरफ नेशनल इनकम हो गया और इस तरफ इनकम रिसीवर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन लिया था, एक यहाँ पे ओरिजिन हो गया। यहाँ पे 100% इनकम हो गई, और यहाँ से एक व्यक्ति 1% है, 20%, 40%, 60 और 80। ये लोगों का परसेंटेज है कि 20% लोग हैं जनसंख्या, 40% और 60% और 80%। ठीक है। तो देखिए जब 1% लोगों के पास जब 100% आय होगी, तो किस प्रकार से होगा। एक यहाँ पे होगा, एक से यहाँ से शुरू होगा ना, एक से फिर धीरे धीरे करके 20 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 80 आएगा। तो एक व्यक्ति यहाँ पे पहला होगा जो जिसके पास सभी धन होगा, और 100% इनकम ये है। तो लॉरेंज वक्र किसके ऊपर होगा, इसी PEL रेखा के ऊपर होगा। PEL रेखा, आपको बताया था कि PEL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PEL का फुल फॉर्म हम फिर से बता दे रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट इक्वल, परफेक्ट इक्वल, इक्वल लाइन, परफेक्ट इक्वल लाइन, पूर्ण समता रेखा। ठीक है। तो देखिए जब एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय होती है, यानी सभी धन जब एक ही व्यक्ति के पास होता है, तो ये लॉरेंज वक्र के ऊपर, ये लॉरेंज वक्र PEL रेखा के ऊपर होगा। PEL रेखा के जब ऊपर होगा, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है कि पूर्ण आय समानता होती है कि विषमता होती है। तो जब लॉरेंज वक्र PEL रेखा के ऊपर होगा, जब इसमें लिख देते हैं, लॉरेंज वक्र जब लॉरेंज वक्र PEL PEL रेखा के रेखा के रेखा के ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा, तब
तब क्या होगा, जब जब लॉरेंज वक्र पी ई एल रेखा के ऊपर होगा, यानी इसके ऊपर होगा, ये पी ई एल रेखा है, इसी के ऊपर है लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र है, क्योंकि क्योंकि 100% जो आय है तो एक ही व्यक्ति के पास है, तो एक व्यक्ति यहाँ पे होगा पहला वाला, फिर धीरे धीरे 20, 40, 60, 80, 100 यहाँ तक हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति के पास जब 100% आया है तो यहाँ पे लॉरेंज वक्र जो है तो पी ई एल रेखा के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे जब पी ई एल रेखा के ऊपर ये पी ई एल रेखा के ऊपर होगा लॉरेंज वक्र, तो क्या होता है, पूर्ण 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 विषमता, पूर्ण या आय विषमता लिख सकते हैं, पूर्ण आय विषमता, पूर्ण आय विषमता, पूर्ण आय विषमता होगा। ठीक है, पूर्ण आय विषमता होगा, या इस तरीके से या कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि शून्य आय समानता, ये इसी को कह सकते हैं कि शून्य आय समानता, या फिर कह सकते हैं कि पूर्ण आय विषमता, इस तरीके से। ठीक है, और जब देखिए दूसरी बात, जब इसको हम समझते हैं कि आपने इसको समझ लिया होगा। अब देखेंगे कि दूसरे नंबर, जब सभी लोगों के पास धन बराबर होता है, जब सभी लोगों के धन बराबर होता है तो क्या होता है, इसको अभी मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि जब सभी लोगों के पास आय बराबर होती है तो उसमें किस प्रकार से लॉरेंज वक्र किस प्रकार से शिफ्ट होता है। दूसरे नंबर में देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जब जब सभी लोगों के पास आय बराबर है, तो देखिए एक ओरिजिन ये है और एक ये है, तो जब यहाँ से पी ई एल रेखा ये हो गई, पी ई एल यानी परफेक्ट इक्वल लाइन, पी ई एल रेखा हो गई। देखिए 1% लोग यहाँ पे होंगे, 20, 40, 60 और 80 और 100। यहाँ पे नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम है, यहाँ पे इनकम रिसीवर है, इनकम रिसीवर है, और यहाँ पे ये राष्ट्रीय है, 20, 40, 60, 80 और 100, 80 और वो 100 हो गया। ठीक है, तो ये पी ई एल रेखा है। हमने देखा था कि जब 100% आय, जब 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 100% आय एक व्यक्ति के पास थी तो ये पी ई एल रेखा के ऊपर था लॉरेंज वक्र। अब देखेंगे कि जब सभी आय सभी लोगों के पास समान हो, यानी ऐसा नहीं कि अंबानी के पास ज़्यादा धन है और यहाँ पे जैसे खान सर के पास कम धन है, ऐसा नहीं होगा, सभी लोगों के पास समान धन होगा। ठीक है, तो अब जब सभी लोगों के पास सभी धन बराबर होगा तो कैसे होगा, देखिए ये देखिए इस तरीके से आएगा लॉरेंज वक्र, इस तरीके से। जब सभी लोगों के पास पूरा सभी आय बराबर होगी तो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि 100% लोग यहाँ पे हैं, 100%, देखिए 80 थे, या यहाँ 80% लोग हैं, यहाँ 100%, तो 100% जब आए 100% लोगों के पास होगी तो ये लाइन इसको मिलाने वाली रेखा ये होगी लॉरेंज वक्र। ठीक है, लॉरेंज वक्र ये होगी ना, ठीक, ये होगी। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये लॉरेंज वक्र है, ये लॉरेंज वक्र है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब 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 सभी लोगों के पास जब सभी लोगों के पास समान धन समान धन हो समान धन हो तब तब क्या होगा, तब इसमें क्या होगा, इसमें होगी पूर्ण 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 आय समानता। इसमें क्या होगी, पूर्ण आय समानता, पूर्ण आय समानता, पूर्ण आय समानता होगी। ठीक है, पूर्ण आय समानता होगी, पूर्ण आय समानता हो जाएगी। और यह फिर कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि शून्य विषमता, शून्य विषमता, यानी कि एक भी विषमता नहीं है, सभी लोग समान हैं, सभी लोगों के पास समान धन है, तो उसमें विषमता एक भी नहीं होगी, पूर्ण समानता होगी, यानी सभी लोग समान होंगे, सभी लोगों के पास धन समान होगा, तो वो पूर्ण समानता हो जाएगी। और शून्य शून्य या फिर शून्य असमानता, शून्य अ शून्य असमानता, शून्य
असमानता हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जीरो डिस्पैरिटी और ये पूर्ण असमानता ये हो जाएगी, या तो फिर जीरो डिस्पैरिटी भी आप कह सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये आप, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि गिनी गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे मापेंगे कोई देश। जैसे देखिए गिनी गुणांक में आपने देखा होगा कि गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 होता है और न्यूनतम मूल्य 0 होता है। तो किस प्रकार से किसी देश को कह सकते हैं कि जैसे किसी देश का गिनी गुणांक है 0.11, मान लीजिए अमेरिका का है 0.11 और हमारे भारत का है 0.69, तो आप किस किस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें असमानता है कि असमानता है। तो इस प्रकार से अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि गिनी गुणांक देख के कि किस प्रकार से कोई देश किस देश में असमानता है और किस देश में ज़्यादा विषमता है। ठीक है, तो इसको अभी मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे कि गिनी गुणांक किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, उसके फॉर्मूला को देखेंगे। अब इसके फॉर्मूला को देखेंगे कि गिनी गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें देखिए गिनी कोफिशिएंट गिनी कोफिशिएंट बराबर, ये देखिए इसको बनाए ले रहे हैं, ये मान लीजिए ये है, देखिए PEL रेखा, ये PEL रेखा है, PEL रेखा, ये PEL रेखा हो गई, PEL रेखा हो गई। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये लॉरेंज वक्र है, ये लॉरेंज वक्र है, ये एरिया ए है, ये वाला ये एरिया ए है और ये बी है। तो अब इसको देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें फॉर्मूला ये यहाँ पे हम बी मान ले रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए ए। तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। तो गिनी कोफिशिएंट बराबर होता है एरिया ए बटे एरिया, हम कह सकते हैं कि एरिया ए, ये वाला पहले लेंगे, ये वाला जहाँ से लॉरेंज वक्र गया है ना, ये वाला इतना हम लेंगे। तो पहले एरिया ए लेंगे और बटे भाई दूसरा एरिया कौन सा लेंगे, AOB, यानी ABO, ये पूरा वाला लेंगे। इसको भी ए भी मिलाएंगे और बी भी मिलाएंगे। तो इसको पहले वाले में क्या लेंगे, ऊपर एरिया ए और बटे एरिया AB और O पूरा पूरा लेंगे। ठीक है, तो एरिया ABO, ठीक है। इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम इसको कि गिनी कोफिशिएंट बराबर एरिया ए बटे एरिया ए प्लस बी, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, और इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार से एक ही फॉर्मूला लिखा है, ये दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों की आय बराबर होती है और वो किस प्रकार से उसे देखते हैं कि किसी गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य जब 1 होता है और 0 होता है तो ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसके बाद वो कैसे होता है। देखिए जब लॉरेंज वक्र जब PEL रेखा के ऊपर होगा इस तरीके से, जब लॉरेंज वक्र PEL रेखा के ऊपर होगा, ये है PEL रेखा, ये PEL रेखा है। जब लॉरेंज वक्र PEL रेखा के ऊपर होगा तो हमने बताया था कि पहले इसमें गिनी कोफिशिएंट में एरिया ए लेते हैं, पहले एरिया ए लेते हैं, तो मतलब एरिया ए इसी के ऊपर है ना लॉरेंज वक्र PEL रेखा के ऊपर ही है लॉरेंज वक्र, तो इसमें 0 होगा, 0 बटे एरिया कौन सा होगा नीचे, उसे फॉर्मूला से चलते हैं, गिनी
कोफिशिएंट बराबर एरिया ए बटे एरिया ए प्लस बी। ठीक है, तो पहले वाले में लिया कि एरिया ए लॉरेंज वक्र यानी इसी के ऊपर है, तो इसमें शून्य होगा। लॉरेंज वक्र जब इसी के ऊपर है तो शून्य होगा। और जब एरिया नीचे बटे में लेंगे तो एरिया इसमें पूरा लेंगे, तो ए बी और ओ इसमें पूरा लेंगे, तो ए बटे ए बी और ओ। जब देखिए, जब किसी भी संख्या का भाग जब जीरो में देते हैं तो उसमें क्या आता है, आप देखेंगे कि जब किसी भी संख्या का भाग जब जीरो में देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है ना। तो इसका भाग जब इसमें देंगे तो क्या आएगा, गिनी कोफिशिएंट बराबर जीरो। यानी कि अब आ गया ना मान कि गिनी कोफिशिएंट यानी गिनी गुणांक का न्यूनतम वैल्यू कितना होता है, जीरो। अब अधिकतम देखते हैं कि अधिकतम कैसे एक होता है। अब देखेंगे कि गिनी कोफिशिएंट बराबर, अब देखेंगे जब लॉरेंज वक्र पी ई एल रेखा के ऊपर ना होकर के यहाँ पे होगा। ठीक है, जब पी ई एल रेखा के ऊपर ना होकर लॉरेंज वक्र जब सभी लोगों के पास आय बराबर होती है तो लॉरेंज वक्र यहाँ से सीधे जाता है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है, तो इसमें देखिए पहली बात तो इसमें एरिया ए वाला कौन सा है और एरिया बी वाला कौन सा है। तो जहाँ देखिए इसमें लॉरेंज वक्र यहाँ से खींचा गया है तो एरिया ये ए हो गया। अब और दूसरी बार में बटे में क्या लेते हैं, एरिया पूरा। ठीक है, तो इसमें लेंगे कि एरिया पहले ए बी ओ, क्योंकि लॉरेंज वक्र यहीं से खींचा गया है, एरिया ए बी ओ। अब बटे लेंगे, बटे लॉरेंज वक्र यहीं से खींचा गया है तो फिर भी ये पूरा एरिया लेंगे, फिर दोबारा भी पूरा एरिया यही लेंगे, तो बटे ए बी ओ। अब देखिए जब ए बी ओ जब मान लीजिए जब 4/4 से काटा जाता है तो एक ही आता है। ए बी ओ से ए बी ओ कटेगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा ना। तो गिनी कोफिशिएंट बराबर 1, ये आ गया ना। तो दोस्तों आप मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जब एक होता है, जब किसी देश की या जब किसी इकोनॉमी की गिनी गुणांक जितना एक के पास होगा वहाँ पे आय विषमता उतनी ही, वहाँ पे आय विषमता यानी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, और जितना जीरो के पास होगा उतनी ही आय विषमता कम होगी। ठीक है, कैसे, देखिए जब एक के पास होगा तो पूर्ण विषमता मानी जाएगी। एक के पास होगा, जितना एक के पास होगा, यहाँ पे लेके दे रहा है। ठीक है, जितना एक के पास होगा किसी भी इकोनॉमी का मान, गिनी गुणांक का मान जितना एक के पास होगा जितना एक के पास होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही पूर्ण आय विषमता होगी। पूर्ण आय विषमता होगी। और यानी कि जीरो इक्वालिटी होगी। ठीक है, परफेक्ट डिस्पैरिटी होगी और जीरो इक्वालिटी होगी। या फिर इसको जीरो क्या लिख सकते हैं, जीरो इक्वालिटी यानी जितना एक के पास होगा किसी इकोनॉमी के गिनी गुणांक का मान जितना एक के पास होगा उतनी ही आय विषमता अधिक होगी और आय समानता कम होगी। अब इसी प्रकार से उसको भी कर लेते हैं कि जैसे जितना जीरो के पास होगा तो उतना ही परफेक्ट इक्वालिटी होगी। ठीक है, पूर्ण समानता होगी, यानी जितना जीरो के पास होगा, इसमें भी लिख लेते हैं जितना जीरो के पास होगा उतना ही, मतलब उतना ही, यहाँ से आप लिख लीजिएगा उतना ही
उतनी ही पूर्ण परफेक्ट इक्वालिटी यानी पूर्ण समानता होगी। समानता पूर्ण समानता, या फिर हम जीरो डिस्पैरिटी कह सकते हैं, या फिर जीरो 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 डिस्पैरिटी ठीक है, यानी कि शून्य विषमता होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से गिनी गुणांक किस प्रकार से बता सकते हैं आपकी किसी यदि किसी इकोनॉमी का मान। अब देखिए कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल में। देख लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए नार्वे का जो गिनी गुणांक है तो वो है मान लीजिए 0.11। ठीक है, अब ये जो भारत है, मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं इसे ये एकदम मैं रियलिटी नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैं एग्जाम्पल ले दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको रियलिटी नहीं एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, तो जैसे भारत का मान लीजिए गिनी गुणांक 0.7 है। अमेरिका का मान लीजिए अमेरिका का है कितना, मान लीजिए 0.21 है। तो आप इसमें आप बता सकते हैं, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस में आय विषमता अधिक है और किस में आय विषमता ज़्यादा है। यार हम भी देखें आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा आय किस में आय विषमता अधिक है और किस में आय विषमता कम है। तो इसमें देखिए 0.11 यानी ये 0 के ज़्यादा पास है या फिर 1 के ज़्यादा पास है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 1 के पास तीनों में से कौन है, सबसे ज़्यादा 1 के पास। तो ये जैसी बात है कि सबसे ज़्यादा 1 के पास ये वाला है यानी भारत है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा 1 के पास कौन है, भारत है। दूसरे नंबर में अमेरिका है और तीसरे नंबर में आता है ये नॉर्वे। यानी कि आय समानता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा नॉर्वे में है। ठीक है, क्योंकि ये 0 के ज़्यादा पास है। और सबसे ज़्यादा आय विषमता आय विषमता सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो ये भारत के पास है। यानी कि भारत में आय विषमता सबसे अधिक है, क्योंकि 1 के ज़्यादा पास है ये, तो इसमें आय विषमता ज़्यादा होगी इसमें। ठीक है, और ये दूसरे नंबर में आता है आय समानता यहाँ पे ये दूसरे नंबर में आय समानता यहाँ पे है कहाँ पे, अमेरिका में आय समानता। तो पहले नंबर में आय समानता यहाँ पर है, यहाँ पे आय ज़्यादा समान है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरे नंबर में आता है आय समानता के आधार पे दूसरे नंबर में आता है अमेरिका और तीसरे में आता है भारत। तो दोस्तों अब मैं जानता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये दूसरा वीडियो था और इसके पहले अब ये वीडियो देखने के पहले आप पहला वीडियो देखेंगे तो ये वाला वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।